Praise the Lord everybody. आइए आज ये सुंदर दिन जो प्रभु ने हम सबको आशीष के रूप में दिया है, हम धन्यवाद होते हुए सब परिवार एक हृदय बनकर, एक मत होकर, और जितने प्रेयर पॉइंट हमारे इस प्रेयर ग्रुप में डाला गया है उसे सब प्रभु के अनुग्रह के वेदी पर चढ़ाते हुए हम मिलकर स्तोत्र ग्रंथ खोले और 33 Psalm 35 उसे विश्वास के साथ जोर से उच्चारण करते हुए पढ़े। उत्पीड़ित धर्मी की प्रार्थना। प्रभु तू मेरे अभियोगिताओं पर अभियोग लगा, मेरे आक्रमण को पर आक्रमण कर, ढाल संभाल और कवच पहन ले, उठकर मेरी सहायता कर, भाला उठाकर मेरा पीछा करने वालों का मार्ग रोक। मुझे ये आश्वासन दे कि तू मेरा उद्धारक है। जो मेरे प्राणों के ग्राहक है वे निराश और कलंकित हो, जो मेरी दुर्गति चाहते हैं वे लज्जित होकर पीछे हटे। जब प्रभु का दूत उन्हें भगा देगा तो वे पवन द्वारा चितराई भूसी की सदृश हो। जब प्रभु का दूत उनका पीछा करेगा तो उनका मार्ग अंधकारमय और पिछल हो। उन्होंने आकारण मेरे लिए जाल बिछाए, आकारण मेरे लिए चोर गड्ढा खोदा है। उनका अचानक सर्वनाश हो। जो जाल उन्होंने बिछाया वह उसमें फंसे, जो चोर गड्ढा उन्होंने खोदा वे उसमें गिरे। तब मैं प्रभु के कारण आनंद मनाऊंगा, उसकी सहायता के कारण मैं उल्लासित हो दूंगा। मेरी समस्त हड्डियां ये कहेगी, प्रभु तेरे सम्मान कौन है। तू प्रबल अत्याचारी से दरिद्र की और शोक से दीनहीन की रक्षा करता है। झूठे गवाह मेरे विरुद्ध खड़े होते हैं। मैं जो बातें नहीं जानता मुझसे उनके बारे में पूछताछ की जाती है। वे मुझसे भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जब वे बीमार थे तब मैं साथ ओढ़े उपवास करते हुए तप करता और हृदय से प्रार्थना करता। मेरा व्यवहार ऐसा था मानो आत्मीय या बाह्य बीमारी हो। मैं ऐसा निरुत्साह और उत्साह था जैसा कोई माता के लिए शोक मनाता हूँ। किंतु जब मैं ठोकर खाकर गिर गया तब वे प्रसन्न होकर मेरे पास एकत्रित हो गए। जिनको मैं नहीं जानता था वे भी निरंतर मेरी निंदा करते थे। वे मेरे चारों ओर खड़े हो गए और दांत पीसते हुए मेरा उपवास करते थे। प्रभु तू कब तक ये देखता रहेगा। इस विपत्ति से मेरा उद्धार कर, इन सिंहों से मेरे प्राण बचा। मैं भरी सभा में तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं विशाल जनसमूह में तेरी स्तुति करूंगा। मेरे मितवादी शत्रुओं को मुझ पर हंसने ना दे। जो आकारण मुझसे बैर करते हैं वे आंख ना मारे। वे कभी शांति की बातें नहीं करते। वे देश के शांति प्रिय लोगों की झूठी निंदा करते हैं। वे गला फाड़कर मेरे विरुद्ध बोलते हैं। वे कहते हैं, आहा आहा, हमने उसे अपनी आंखों से देखा। प्रभु तूने ये सब देखा है, अब मौन ना रह। प्रभु मुझसे दूर ना जा। मेरे ईश्वर मेरे प्रभु जाग, उठकर मुझे न्याय दिला। प्रभु मेरे ईश्वर अपने न्याय के अनुसार मुझे निर्दोष सिद्ध कर। उन्हें मुझ पर हंसने ना दे। वे अपने मन में ये ना कहे, आहा
हाँ, हम तो यही चाहते थे। वे ये ना कहने पाए, हम उससे निकल गए। तो मेरी दुर्गति के कारण आनंदित थे, वे सब के सब लज्जित और निराश हो। जो मुझे नीचा दिखाने में अपना गौरव समझते थे, वे कलंकित और अपमानित हो। जो मेरे लिए न्याय चाहते थे, वे उल्लसित होंगे और निरंतर कहेंगे, प्रभु की जय। उसने अपने सेवक को सुख शांति प्रदान की। तब मेरी जीवा तेरे न्याय का बखान करेगी और दिन भर तेरी स्तुति करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए प्रभु किस तरह प्रभु के बंदों के साथ रहकर, प्रिय प्रजाओं के साथ रहकर प्रभु सुख शांति प्रदान करता है। किस तरह प्रभु उनका करुणा बहाकर परिवारों को सुरक्षित रखते हुए, आशीष भरते हुए उन्हें आगे बढ़ाता है। आज का मुख्य वचन जो है प्रवक्ता ग्रंथ 27:3 में, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता, उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वचन पर गौर करें और जानकारी रखें कि पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ 27:3 में, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता है। इसमें आप गौर करें, जो प्रार्थनामय नहीं है, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं और दुनिया के हिसाब से जीवन जीते हैं और कहते हैं कि पैसा हो तो अच्छा जीवन होगा, धन संपत्ति कमाने में जिंदगी बिता देते हैं, तो प्रभु कहता है शीघ्र ही ऐसे परिवार उजड़ जाएगा, क्योंकि प्रभु का सुरक्षा कवच उन पर नहीं है। तो इसलिए ये बहुत मुख्य है, मुख्य ये बात है कि हम सब प्रभु पर भक्ति रखें, वचन पर विश्वास करें, प्रार्थनामय जीवन बिताएं। हमारा ना कोई धन काम आएगा, ना हमारा पोजीशन काम आएगा, ना हमारा पढ़ाई लिखाई काम आएगा, अगर प्रभु की आशीष उनमें नहीं है तो वचन बहुत सफाई से बता रहा है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखेगा वही परिवार सुरक्षित रहेगा, वही परिवार उन्नति करेगा, वही परिवार आगे बढ़ेगा, वही परिवार रोज शांति प्राप्त करेगा, वही परिवार एक हित होकर, एक हृदय बनकर, एक शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जीवन बिताएंगे। आजकल हम क्या देखते हैं, कई माँ बाप विश्वास में होते हुए अपने बच्चों को विश्वास का जीवन नहीं दे पा रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं, जो वचन नहीं पढ़ते हैं, पवित्र ग्रंथ को हाथ में नहीं उठाते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि बाकी सब के लिए समय निकाल लेते हैं, मगर प्रार्थना के लिए समय नहीं है। तो हाँ, प्रभु क्या कह रहा है कि ऐसे परिवार जो बच्चों को प्रभु का भक्ति, प्रभु का डर, प्रभु की आराधना स्तुति नहीं सिखाते हैं, ऐसे परिवार के बच्चे उजड़ जाते हैं। हम कितने बार ऐसे परिवारों को देखा है जो बहुत अच्छा करते करते ऊपर उठते हैं, मगर प्रार्थना में ना होने के कारण उनके घर में कुछ ना कुछ ऐसे दुर्दशा हो जाता है कि हम देखकर प्रभु की ओर अभिमुख हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इस परिवार पर दया कर, प्रभु आप इस परिवार को मुक्ति दे, प्रभु इनको सुरक्षित रख, प्रभु इनके बच्चों को सही राह दिखा,
दिया और इस तरह से प्रार्थना करने के लिए वो परिस्थिति प्रभु की ओर अभिमुख करवा देता है। तो ये वही लोग अभिमुख होते हैं प्रभु की ओर जो वचन जानता है, जो वचन की जानकारी और अनुभव किया है, वही लोग प्रभु भक्त बनकर आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियन का अध्याय 1:12 में कहा है, पौलुस कहता है, हम एक बात का गर्व है, हमारा अंतःकरण हमें विश्वास दिलाता है कि हमने मनुष्यों के साथ और विशेषकर आप लोगों के साथ जो व्यवहार किया है वह संसार की बुद्धिमानी के अनुसार नहीं, बल्कि उस सच्चाई और ईमानदारी के अनुसार था जो ईश्वर की कृपा का वरदान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, ईश्वरी कृपा जो मिलता है वो लोग उस बुद्धिमानी और दिव्य वरदान, दिव्य शक्ति, दिव्य ईमानदारी, दिव्य समर्पण से अपने पारिवारिक जीवन जीते हैं। तो अवश्य ही कितना भी संघर्ष रहेगा उस जीवन में, मगर उसमें सब वो विजय योद्धा बनकर बाहर निकलते हैं और आशीष के साथ निकलते हैं, जो लोगों को दिखाई देता है और लोग कहते हैं कि आप कितना चमत्कार अनुभव करते हैं, आपके परिवार में कितना आशीष आता है। ये सिर्फ प्रभु की कृपा के कारण है, जो प्रभु की ओर अभिमुख है तो वो अनुभव करते हैं। याकूब का अध्याय 3:15 में कहा है, संसार की बुद्धिमानी और ईश्वरी प्रज्ञा, इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पार्श्विक और शैतानी है। देखिए, जो भी संसार की बुद्धि, लोग जरूर कहेंगे कि तुम क्या प्रार्थना करते रहती हो, तुम क्या वचन बोलते रहते हो, क्या हासिल होगा तुमको, उससे मिलना चाहिए, वो करना चाहिए। इस तरह से काफी आपको राह भटकाने वाले लोग मिलेंगे जो प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देते हैं। मगर हम और आप जो प्रभु की ओर अभिमुख है, वो जानेंगे कि संसार की कोई भी बुद्धि हमें वो ज्ञान या प्रज्ञा नहीं दे सकता है जो स्वर्ग से उतरकर प्रभु खुद देता है। और उस प्रज्ञा से हम कुछ भी हासिल करते हैं, वो आशीष बनकर हमारे जीवन में फल देता है और उस फल से हम उन्नति कर लेते हैं। जो हम मेहनत करते हैं उससे भी दुगना 100 गुना फल, वो आशीष अनुभव करते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 15 और 17 में तक लिखा है, तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कह रहा है कि तुम अपना इतना समय व्यर्थ मत संसार के पीछे भागने के लिए करो, संसार के चीजों को हासिल करने के लिए मत करो, क्योंकि प्रभु कहता है कि तू सबसे पहले ईश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ताकि सब चीजें जो जो जरूरत है आपके पारिवारिक जीवन में, बच्चों के जीवन में, अपने हर परिस्थिति में जो जो आवश्यकताएं हैं वो प्रभु देगा। बस एक शर्त यही है कि हम प्रभु पर श्रद्धा रखें, प्रभु को जाने, प्रभु क्या कह रहा है वो हम सुने, प्रभु के अनुसार अपना जीवन आचरण करें। तो प्रभु कहता है कि जो संसार के और प्यार करता है वो पिता का प्रेम नहीं है। तो हम संसारिक ना बने। और 16 में कह रहा है, संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ
संपत्ति का घमंड है वो सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, जो प्रभु की ओर मिलता है, जो प्रभु की ओर श्रद्धा रखता है, जो प्रभु से आशीष प्राप्त करते हैं, वो युगान युग मतलब अनंत काल तक वो आपके जीवन में रहता है। वो आप जब तक इस भूमि पर हैं तब तक आपके साथ, और फिर जब आप प्रभु यीशु के साथ अनंत काल का जीवन के लिए जाते हैं, वहाँ भी वो आशीष आपको भरपूर अनुभव देता है। तो हम और आप संसार के लिए मोह न रखें, बल्कि इस तरह जिए कि हम प्रभु को चाहे, प्रभु के आशीष को पाने के लिए। और जब हम उस तरह से प्रभु की ओर अभिमुख हो जाते हैं तो हम सब कुछ पा लेते हैं और उसे अनुभव भी करते हैं। संत पेतरुस का दूसरा पत्र में लिखा है, अध्याय 4, उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रभु से जुड़े रहने से हम वो सब आशीष प्राप्त कर लेते हैं जो इस संसार में जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, हमारे बच्चों के जीवन में कई प्रकार के आशीष से भरने के लिए, धन संपत्ति, ये सब अनुभव करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ये सब हम ईश्वरी स्वभाव के सहभागी बन जाते हैं। तो हम और आपको कभी भी विचलित नहीं होना है, कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी अपने आप को दोषी नहीं बनाना है, बल्कि हम हमेशा ऐसे क्षण में जब हमें लगता है कि हम घबरा रहे हैं, हम टूट रहे हैं, हम अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, उस क्षण हम अपना समय इस बात पर विचार में ना डुबोए, बल्कि हम पवित्र ग्रंथ खोले और देखे कि प्रभु क्या बोलना चाह रहा है, प्रभु का वचन क्या समझाना चाह रहा है, और हम उस पर मनन चिंतन करेंगे तो हम बहुत सारे कृपाओं से भरकर और दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनाकर जीवन बिताने के लिए प्रभु चुन लेता है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, प्रभु की बातों का मनन चिंतन नहीं करते हैं, और जो उन पर श्रद्धा रखते हैं उनका उपहास करते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं और उनके बातों, उनके परिवार के बारे में गलत सलत बोलते हैं, तो ऐसे लोग बहुत दर्दनाक जीवन जीते हैं। और आप खुद कहते हैं कि देखो वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, इसलिए उसका जीवन ऐसा है। देखिए, सफलता अगर आपको अनुभव करना है, प्रमुख आपका ये विश्वास होना चाहिए प्रभु पर, प्रभु को पहला स्थान देने का, प्रभु पर भक्ति दिखाने का, और जो प्रार्थनाएं उसे दोहराने का, मनन चिंतन करने का वचनों पर, और उस वचन के अनुसार आपका जीवन बिताने का, तब आप बड़े से बड़े आशीष के लिए प्रभु चुन लेता है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे परिवार या व्यक्ति बहुत प्रार्थना करते हैं, गिरजाघर जाते हैं, हर नोवेना में सुनते हैं, मगर वो कभी तो चमत्कार अनुभव नहीं करते हैं, उनका प्रार्थना कबूल नहीं होता है, वो कभी अच्छा जीवन
जी नहीं सकते हैं। इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि वो कपटी इंसान है। वो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए इस तरह करता है। वो प्रभु को खुश करने के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु सबका हृदय देखता है और प्रभु हृदय देकर सबको आशीष देता है। तो हम और आपका हृदय हमेशा इस तरह से बच्चों जैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु इसलिए कहता है कि बच्चों के लिए स्वर्गराज है, बच्चों जैसे लोगों के लिए स्वर्गराज है। तो हम और आपका हृदय निष्कलंक हो, पवित्र हो और हर क्षण दूसरों को क्षमा करने के लिए तत्पर रहे, क्योंकि हम अपने आप को तो बदल सकते हैं, पर दूसरों को हम नहीं उसमें बदलाव नहीं ला सकते, मगर प्रार्थना द्वारा हम वो कार्य कर सकते हैं जो कार्य हम वैसे नहीं कर सकते। तो आपको हमें होशियार हो जाना है, अलर्ट होना है। जिस तरह ये सोल्जर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो बॉर्डर्स में तैनात है, वो किस तरह अलर्ट रहते हैं, तैयार रहते हैं, जागरूक रहते हैं, ताकि कोई दुश्मन अंदर ना घुसे हमारे देश में और कोई शांति भंग ना करे, हमारे देश का कोई खुशियां लुटा ना ले। तो वो तैनात रहते हैं हमेशा होशियारी होते हुए। तो हम और आपको उस सोल्जर्स के जैसे, उस सैनिक के जैसे हमेशा तैनात रहना चाहिए। अपने परिवार में जागरूकता दिखाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ पर है, हमारे बच्चे कौन से परिस्थिति में है, हमारे बच्चों को क्या जरूरत है, उनका जीवन वचन में है कि नहीं, प्रार्थना में है कि नहीं, क्या हमारे बच्चे प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं कि नहीं। ये हमें हमेशा जागरूक होते हुए देखते रहना है और बच्चों को उस राह में डालना है जो प्रभु का मार्ग है। और जब हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं तो हम बड़ी बड़ी कृपाएं और आशीष को अनुभव करते हैं और हमारे बच्चे भी बहुत सारे आशीष को अनुभव करते हुए वो आगे भावी जिंदगी में वो सक्सेसफुल होकर जीते हैं। एफिसियों के ग्रंथ अध्याय 6:18 में कहा है, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें, आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, पवित्र ग्रंथ खुद कह रहा है एफिसियों के ग्रंथ में कि हम सब आत्मा में जागरूक होते हुए, प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए जागते रहें। हर क्षण हर घड़ी हम पवित्र आत्मा को बोलते रहे कि पवित्र आत्मा तू चारों तरफ रहे मेरे साथ, ताकि हर चीज में जो करूं, सोचूं, बोलूं, वो सब प्रभु के सामने प्रिय हो और प्रभु उसे आशीष मानते हुए मुझे और आशीष देता जाए। इस प्रार्थना के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो अवश्य ही हम कृपा पात्री बन जाते हैं प्रभु यीशु का, और इस जीवन में भी और अनंत काल का जीवन में भी प्रभु के साथ रहते हैं। 1 कोरिन्थियों का अध्याय 16-13 में कहा है, आप लोग जागते हो, विश्वास में दृढ़ रहे और सही साहसी तथा समर्थ बने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, कोरिन्थियों के अध्याय में भी कहा जा रहा है कि आप लोग जागते रहो, विश्वास में दृढ़ रहे और साहसी तथा समर्थ बने। अब ये सब बनना हमें अपने आप को उस आचरण में डालना है, तभी ये वचन क्रियाशील होगा। जब तक हम इस वचन को अनुभव करके उसे अपने मुख से उच्चारण करते हुए हम अपने हर कार्य में साहसी बनकर, निडर होकर, समर्थ बनते हुए जब
दिखाते हैं तो प्रभु तुरंत हमें आशीष का पात्र बना देता है। मार्कुस अध्याय 14:38 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, हमारा शरीर इतना कमजोर है, हमारा मन दुनिया की और बहने लगता है, वासनाओं में डूबने लगता है, मौज मस्ती पसंद करते हैं। तो ये सब दुर्बलता है शरीर का। ये सब शरीर चाहता है कि हम हर समय भोग विलास में रहे, आनंद मनाते रहे, रंग रंगलियां करते रहे। मगर प्रभु क्या कह रहा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि एक क्षण भी अगर हम प्रार्थना से दूर रहें, उसी क्षण शैतान घुस जाता है और वार करने लगता है आप पर, आपके प्रियजनों पर, आपके धन संपत्ति पर, आपके स्वास्थ्य पर। तो शैतान मौका देखता है कि कब तुम प्रार्थना में चूकोगे और कब उसे आपके घर के अंदर एंट्री मिलेगा। इसलिए प्रभु कह रहा है कि जागते रहो, होशियार रहो, तैनात हो जाओ उस सैनिक के जैसे, जो सैनिक पूरा देश को सुरक्षा कवच बनते हुए वो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। उसी तरह हम और आपको प्रार्थनामय जीवन बिताते हुए, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए और विश्वास में बढ़ते हुए, वचन को अपना ढाल बनाते हुए, वचन को अपना हथियार बनाते हुए उसे इस्तेमाल करें, ताकि कोई भी शैतान आपके घर में टिक नहीं सकता है, आपके वर्क प्लेस में टिक नहीं सकता है, आपके धन संपत्ति में आंख गड़ा नहीं सकता है, ना आपका स्वास्थ्य चुरा सकता है। इसलिए प्रभु बार बार कहता है कि जागते रहो। मगर हम आजकल क्या देखते हैं, बहुत सारे नवयुवक युवतियां, बड़े बड़े समझदार लोग भी मोबाइल में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, फेसबुक में, पता नहीं कितने सारे आइटम्स है, उन सब में ऐसे लीन हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि प्रार्थना भी करना है, प्रभु का वचन की जानकारी रखना है, समय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, व्हाट्सएप नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, हमें दुनिया के हिसाब से ही जीना है। मगर एक लाइन खींच लेना चाहिए कि इतने समय तक, इतने समय में हमें प्रभु के सामने उपस्थित हो जाना है, प्रार्थना में बैठना है, वचन पढ़ना है, वचन में मनन चिंतन करना है और एक दूसरे को मशवरा देना है, एक दूसरे को सहयोग देना है प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए। जब हम इस तरह से करते हैं तो अवश्य ही प्रभु का आशीष हम सबको छूने लगता है और हमारा परिवार सुरक्षित रहता है, हम सब खुशहाल जीवन जीते हैं इस संसार में ही। इसलिए तो हमें कोई ऐसे वैसे बातों की चिंता नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जादू टोना इस तरह की बातों में भी बहुत घबराते हैं, वो कहते हैं कि वो लोग जादू टोना करते हैं, ये विश्वास करते हैं, ऐसा करते हैं। हमें निर्डर होकर, जागरूक होकर, प्रभु के वचन में बनते हुए, बढ़ते हुए, उच्चारण करते हुए अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे, कोई भी संसारिक शैतान हमारे परिवार या हमारे बच्चों के ऊपर या हमारे कोई भी व्यवस्था के ऊपर आंख नहीं लगा सकता है, क्योंकि प्रभु खुद वहाँ पे उपस्थित होता है। और उपस्थित होते हुए जकारिया अध्याय 2:9 में कहा है, मैं स्वयं तुम्हारे चारों ओर आग की दीवार बनकर
महिमा के साथ तुम्हारे बीच में उपस्थित रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, आपको किसी चीज से घबराना नहीं है। जब हम घबराते हैं तो हम बताते हैं कि हमारा प्रभु कमजोर है और शैतान बलवान है। अगर हम नहीं घबराते हैं तो हम शैतान को बताते हैं कि मेरा यीशु महान है, शक्तिशाली है, सामर्थ रखता है मुझे बचाने के लिए और मुझे अपनी आंख की पुतली बनाकर संभालता है, तो तुम कुछ भी नष्ट नहीं कर सकते। जब हम इस तरह से घोषणा करते हैं तो कोई भी हथियार आपके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु कभी भी अपने बच्चों को नष्ट होने नहीं देता है। इसलिए रोमियो का ग्रंथ 8:38 में लिखा है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल, कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी टू जीसस। तो देखिए, आपको दृढ़ विश्वास करना है कि कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटनाएं, कोई भी रोग आपको प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्रेम प्रभु यीशु खुद इस भूमि में उतरकर हम सब के लिए अपना प्राण त्याग दिया, अपना लहू बहाकर हम सबको पवित्र कर दिया और हमें योग रीति से पिता परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया, स्वर्ग राज में बिठा दिया। तो हम प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं हो सकते हैं। और इस विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। आज का दिन बहुत ही खास दिन, क्योंकि आज 12th बोर्ड एग्जाम रिजल्ट निकला और अपने ऑनलाइन प्रेयर परिवार से एलिना और प्रगति की बेटी शिवानी, बिंदु का बेटा राहुल और ये सब, और इसके अलावा रीता गुप्ता जो टीचर है उनके स्कूल में जो रिजल्ट है, ये सब इतना ब्लेसिंग वाला रिजल्ट है, क्योंकि ये सब विश्वास में है, प्रभु की ओर अभिमुख है। तो प्रभु इनके सब परिश्रमों में आशीष दिया और उन्हें सब उच्चनीय पोजीशन में पहुंचा दिया, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सब बच्चों के लिए, प्रभु इन सब परिवारों के लिए, प्रभु सब स्कूल के लिए, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने विशेष कृपा दृष्टि रखा प्रभु और इन बच्चों को आशीष से भरा प्रभु, सक्सेसफुल बनाया प्रभु। और हमारे प्रेयर लाइन में ट्रीसा, साइमन, वो भी बेटी वो बहुत अच्छे रिजल्ट से पास हुई है, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु इन सब बेटियों को, प्रभु इन सब बेटियों को, इन सब बेटों को, सबको आप अपने पवित्र लहू से बांध दीजिए प्रभु, ताकि ये सब आगे जो इनकी पढ़ाई करनी है, इनके सब व्यवस्थाओं के लिए, इनके कॉलेज के लिए, इनके सही स्ट्रीम जो इन्हें चुनना है, वो सब प्रभु आप ही इनके लिए आगे बढ़कर प्रभु, आगे चलकर प्रभु सब प्राप्त कर दीजिए प्रभु, और सब इनके लिए व्यवस्था बना दीजिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु। आज हम विशेषकर मिस्टर एंटनी चाको के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। पिता परमेश्वर ने बहुत आशीष इस पुत्र को दिया है और इनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह और स्पर्श प्रकट किया है। इन्हें व्यक्तिगत अनुभव है
ईश्वर का, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इनके परिवार के लिए, इनकी पत्नी के लिए, इनके दोनों बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, बहनों के भाई बहनों के लिए। ओ पिता परमेश्वर, आप इस पुत्र को प्रभु विश्वास करते हैं कि आपने बहुत सारी सम्मान, महिमा, ख्याति से भर दिया प्रभु, और ये पूरे साल आपके आशीष में उभरते हुए प्रभु साक्षी बनकर दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनकर खड़े रहेंगे, ये विश्वास है प्रभु। और इनके साथ सूसन रॉय जो अपना जन्मदिन कल मना चुके संडे को, उस बेटी के लिए भी यही प्रार्थना है प्रभु कि आपने बहुत आशीष बरते हुए उनके आने वाले दिनों में बहुत सारा आपने कृपाएं दिया है प्रभु, और आप उन्हें अनुभव करने के लिए चुन दिया प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। ओ पिता परमेश्वर, अनगिनत वेदनाएं हैं प्रभु हमारे प्रेयर ग्रुप में प्रभु, अनगिनत प्रार्थनाएं चंगाई के लिए प्रभु। मिसेस शोभा फ्रांसिस हैदराबाद से, उनके बेटे के लिए, विमलन के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, और मिसेस किटी उनके मम्मी के स्टोन गॉल ब्लैडर के लिए प्रभु, कि आपका कृपा दृष्टि रहे प्रभु। और पीयूष कश्यप जो उनके आंतरिक वरदानों के लिए, प्रेम शांति का अनुभव होने के लिए, और मिसेस मोना के फादर इन लॉ के लिए जो डायलिसिस चल रहा है प्रभु, आपकी दया दृष्टि रहे प्रभु, आपकी दया दृष्टि रहे प्रभु। और मिसेस शांति बसंती डिक्सन के बॉम्बे से, उनके पापा के लिए, उनके किडनी का जो भी है प्रभु, प्रभु आप तो नया अंग देने वाले प्रभु है प्रभु, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु, क्योंकि आपने खुद कहा है प्रभु कि मैं सब शरीरदारियों का प्रभु हूँ। क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? पिता परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। आपने तो पूरा संसार सृष्टि किया प्रभु, आपने पूरा दुनिया रचा है प्रभु, आपने हम सबको गढ़ा है प्रभु, आप जानते हैं प्रभु हमारे शरीर के अंग को प्रभु, इसलिए प्रभु आपके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है प्रभु। आप इनके पापा को, इनके जितने रोगी हैं उन सबको आप चुन के उनके जिस हिसाब से उनके रोग है प्रभु उनसे मुक्त कर दे प्रभु। और हम रोसलिन पीटर्स के मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी तरह पीटर सेबास्टियन के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, दया कर दया कर दया कर प्रभु। हम इस वचन की योग्यता से 1 पीटर्स 2:24, वे अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। प्रभु हम घोषणा करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु, आप इन सब को चंगाई दे रहे हैं प्रभु, आप इन सबको छू रहे हैं प्रभु, आप इन सबके जो जिस तरह के प्रॉब्लम से उस जो प्रॉब्लम से आप उन्हें उभार रहे हैं प्रभु, उन्हें उद्धार दे रहे हैं प्रभु, उन्हें रोग शांति दे रहे हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हुए कबूल करते हैं प्रभु, आपका वचन कभी खाली नहीं जाता है प्रभु, आपका वचन क्रियाशील होकर जो कार्य के लिए उसे भेजा वो अपना कार्य कर कर ही वापस आता है प्रभु, क्योंकि आपका वचन इब्रानियों के अध्याय 4:12 में कहा, ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, वे हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ओ पिता परमेश्वर, आपका वचन प्रभु जीवन से सशक्त है, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है प्रभु। ये वचन जाने दीजिए प्रभु, ये वचन छूने दीजिए प्रभु, ये वचन भरने दीजिए प्रभु, ये वचन वो सब कार्य करे जो कार्य हमारे ऑनलाइन प्रेयर के परिवार वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके हृदय में जो प्रार्थना है प्रभु उस प्रार्थना पर ये वचन उतरने दीजिए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जितने प्रिय जन जो हमारे परिवार के हैं, जो घर से बाहर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश में है, वहाँ सब ये वचन क्रियाशील होने दीजिए प्रभु, उन्हें छूने दीजिए प्रभु। विशेषकर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं प्रभु, नौकरी की तलाश में प्रभु, ओ पिता परमेश्वर तेरी
आ रही है प्रभु इस लॉकडाउन में प्रभु कुछ बच्चे नौकरी अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं प्रभु, उन्हें अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी वो ज्वाइन नहीं कर पाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आप जानते प्रभु, आप पर निर्भर करते प्रभु हमारे परिवार और हमारे बच्चे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, तू दया कर प्रभु, उनके लिए जो रास्ता खोलना है प्रभु आप खोल दीजिए प्रभु, ताकि ये बच्चे सब अपना नौकरी पाकर प्रभु अपनी जिम्मेदारी पूरा कर सके प्रभु, अपना देख रेख कर सके प्रभु, अपने परिवार को सपोर्ट कर सके प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। प्रभु जो व्यक्ति बहुत डिप्रेस्ड है प्रभु, जो दुख में प्रभु, जो अशांत हो रहे हैं प्रभु इस लॉकडाउन से, इस कोरोना वायरस से, कोविड-19 से, ओ पिता परमेश्वर, जिस तरह आपका वचन मत्ती 8:16-17 में कहा है कि ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा कर दिया। ओ पिता परमेश्वर, जिस तरह आप अपने समय पर सब तरह के अबदूतों को निकाल देते थे, निराशा का अबदूत को, घबराने का अबदूत को, जो गलत भावनाएं देते उन अबदूतों को आप निकाल देते थे प्रभु, उसी तरह प्रभु ये वचन उतरने दीजिए और वो सब व्यक्तियों को जाकर छुए जो परेशान है, जो दुखी है, जो बेचैन हो रहे हैं, घबरा रहे हैं प्रभु, उनमें सब उतरने दीजिए ताकि वो आपकी आत्मा से भरकर प्रभु दृढ़ रहे, धीरज बने रहे और सुदृढ़ होते हुए प्रभु वचन में भरोसा करते हुए प्रभु वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता मत्ती 4:4 में, मनुष्य रोटी से नहीं जीता और ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ओ पिता परमेश्वर, तेरा वचन से हम लोग जीते हैं प्रभु, तेरे वचन से हम सब लोग शांति पाते हैं प्रभु, तेरे वचन से हमारे बच्चों को अच्छे जगह पर, वो अच्छे पोजीशन पर आप पहुंचाते हैं प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु जो शादी लायक बच्चे हैं उनके लिए वर आप देते हैं प्रभु, ये विश्वास है प्रभु। तो आपके मुख से निकले प्रभु इन सब बच्चों के लिए कृपा और आशीष और वरदान आपके मुख से निकले प्रभु, ताकि ये सब अनुभव करते हुए आपके राज में रहे प्रभु। हालेलुया, प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सब कृपाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना आपकी स्तुति हो, पुत्र यीशु आपकी आराधना आपकी स्तुति हो, महिमा हो, पवित्र आत्मा आपकी आराधना आपकी स्तुति आपकी महिमा हो, त्रिएक परमेश्वर आपकी आराधना आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। हालेलुया, प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। माँ मरिया आपको धन्यवाद देते हैं, आप हम सबके मध्यस्थ होते हुए मध्यस्थ किया और विश्वास करते हैं कि आपके उपस्थिति के कारण बहुत बड़े बड़े आशीष आपने वो प्रभु यीशु से उतारे हैं, प्रभु यीशु से करवाया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं माँ मरिया। हालेलुया, प्रेज प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए ताकि हम सब जो आशीष से भरे हुए हैं उस आशीष को अनुभव करते हुए आपके नाम पर साक्षी बनकर खड़े हो जाए। ओ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। ये सब प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord, everybody.